होप आप लोगों ने इससे पहले की सारी वीडियो लेक्चर देख ली हो, बिकॉज आज हम देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जेईई और नीट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा वो आपको सिंपल एक रिएक्शन नहीं देंगे, वो आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछने वाले हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल मैकेनिज्म का इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा सपोज आप अल्डिहाइड की बात कर लो या फिर आप कीटोन की बात कर लो या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप की बात कर लो जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन होता है, तो कार्बोनिल कार्बन पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो क्या होता है कि जब हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको एक न्यूक्लियोफाइल देता है, H नेगेटिव देता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज देता है। तो वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करता है। ठीक है, अब देखो वो अटैक यहां पे भी कर रहा है और वो अटैक यहां पे भी करेगा। अब बेटा इसका मतलब क्या, दोनों रिएक्शन की रेट सेम होगी क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्डिहाइड और यहाँ पे क्या है बेटा, हाँ कीटोन है, तो दोनों की रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से जेईई में हमेशा क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 4 या 5 ग्रुप दे दे वो और पूछे कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एक भिखारी बैठा है, वैसे भिखारी पूछ लग रहा है पर है भिखारी है। ठीक है, ये भिखारी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा पड़ा है। और यहाँ पे एक और भिखारी है जो बेचारा सैड सा पड़ा हुआ है और इस भाई साहब ने 4 मंथ से कुछ नहीं खाया है। ये 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसने 4 मंथ से कुछ नहीं खाया। आप आ रहे हो खाना बांटने के लिए, आप आए कहां पे, खाना बांटने के लिए। सेठ जी, विनेश जी आए हैं यहाँ पे, सेठ जी, और सेठ जी क्या करना चाहते हैं, इनको खाना देना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जिस स्पीड से ये 4 दिन वाले को खाना देने जाएगा, क्या उसी सेम स्पीड से 4 मंथ वाले को खाना देने जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मरने ही वाला है, 4 महीने से भूखा, पता नहीं किस सेकंड टपक जाए। तो क्या होगा, ये जो सेठ जी है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसको खाना देने की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसको सिंपैथी ज्यादा लग रही होगी, यार बेचारा 4 महीने से भूखा है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये सोचेगा कि यार मेरे पास खाना है, ये सोचेगा यार ये 4 महीने से भूखा है, मतलब इसके पास जो खाने की डेफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां से यहां पे जाना, सेठ जी से यहां पे जाने की जो खाने की रेट होगी, वो रेट इसको मैं R1 पकड़ लेता हूं, और सपोज यहां से खाना जा रहा है ये 4 दिन भूखे वाले के पास, इसकी रेट पकड़ लेता हूं R2। तो मुझे बताओ बेटा, रेट मतलब खाना सबसे जल्दी फास्ट कहां पहुंचेगा? वेरी गुड बेटा, R1 के पास जल्दी पहुंचेगा कि रेट 1 इज ग्रेटर देन रेट 2। क्यों बेटा, ये ऐसा क्यों हुआ? खाना तो सेम था, सेठ जी तो सेम थे, बट यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि H नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, H नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है। पर दोनों डेल्टा पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, जो अमाउंट होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अब उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा वो बंदा भूखा था उतना जल्दी सेठ जी भाग के गए खाना देने के लिए। वैसे ही इस यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही उस रिएक्शन की रेट क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इतना सिंपल है। अब आप पूछोगे सर हम मैग्नीट्यूड कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, अब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करना है। ठीक है, अब तो ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारा है, ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारा है। चलो मैं आपको ये कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं तो किसकी रेट ज्यादा होगी, ये पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब देखो बेटा, एक सिंपल अल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताना, क्या नाम है, वेरी गुड, नाम क्या है इसका, एसिटाल्डिहाइड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इथेनॉल बोल सकते हो। अब फिर एक और ले लो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या ले लिया मैंने, कीटोन ले लिया, क्या बेटा, डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन। अब दोनों की रिएक्शन करवाओ, किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं H नेगेटिव मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसकी रेट मान लेता हूं R1। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं सेम H नेगेटिव मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और इस रिएक्शन की रेट मान लेता हूं मैं R2। अब मुझे आपको बताना है कि सर R1 और R2 में ज्यादा बड़ा कौन होगा। ठीक है,
चलो कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि कहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा बेटा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा। मतलब कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, मतलब ये भूखा होगा तभी तो ये सेठ जी हाइड्रोजन अपने नेगेटिव मतलब खाना लेके जल्दी से पहुंचेगा उसके पास और जल्दी अटैक मारेगा, मतलब क्या होगा, जल्दी रिएक्शन होगी। तो देखो बेटा यहाँ पे तो दो ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। बट जो सराउंडिंग ग्रुप है ना बेटा, वो सराउंडिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो डेल्टा पॉजिटिव वाला जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में वेरिएशन लाते हैं। किस तरीके से, जो हमने जीओसी में इफेक्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। देखो CH3 क्या देगा बेटा, वेरी गुड, ये प्लस आई का ग्रुप है, ये भी प्लस आई का ग्रुप है। देखो ये प्लस आई का ग्रुप है और ये किसी का ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, चुपचाप अच्छा बच्चा बैठा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की रेट को क्या कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। क्यों, देखो ऑक्सीजन तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से इफेक्ट से, प्लस आई से। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बेटा, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, वेरी गुड बेटा, ज्यादा डेफिशिएंसी। यहाँ आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप हो यहाँ पे ए और आप यहाँ पे हो एक बी। ए के पास दो भाई हैं और बी के पास बस एक भाई है, और सारे के सारे भाई क्या करते हैं, 5-5 रुपया पॉकेट मनी देते हैं। तो इसके पास पॉकेट मनी कितनी होगी, 10 रुपए, और इसके पास पॉकेट मनी कितनी हो गई, 5 रुपए। तो मुझे बताओ कि गरीब कौन है, वेरी गुड, गरीब तो ये है। क्यों, क्योंकि इसके पास देने वाले कम बैठे हुए हैं। वैसे देखो बेटा, इसके पास देने वाले कम बैठे, मतलब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो H नेगेटिव भाई साहब आएगा अटैक मारेगा, और H नेगेटिव आएगा भाई साहब अटैक मारेगा। तो मुझे आप सिंपल बताओ, मैं डेल्टा प्लस या फिर मैग्नीट्यूड पूछूंगी, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अल्डिहाइड की ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन के। इसलिए बेटा रेट ऑफ R1 शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ R2, ये हमारा कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उस क्वेश्चन को लिखना है और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, ठीक है बेटा। चलो और बेटा ईमानदारी से करना है क्वेश्चन, चीटिंग बिल्कुल नहीं। और बेटा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग को ये सब बोलना पड़ता, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, हाँ, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक बेटा, आपको मैं यहां पे रिएक्टेंट दे रहा हूं, आपको बताना है कि किसके साथ वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आपको अरेंज करना कर लो, एग्जाम में आएगा फर्स्ट श्योर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको मैं देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 साथ साथ लिखते चलो O CH3, और फिर इसके बाद मैं आपको देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा नंबर देता हूं, ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड है आपका, ये नंबर थर्ड है आपका, और ये नंबर फोर्थ है। जल्दी से इसको अरेंज करो आप लोग कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट कम होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, आपको देखना है कि किस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा उसकी रेट भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। चलो एक क्वेश्चन करो, तब तक सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, आप लोग अटेम्प्ट करो जब तक। मेरे को पता है एक बच्चे ने कर ही लिया होगा, उस बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे। तो ये वाला सिंपल दिया मैंने, ये तो आंख बंद करके कर सकते हो तुम लोग।
ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड और ये नंबर फोर्थ। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मतलब पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो दोनों क्वेश्चन फटाफट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। बड़ा बहुत सिंपल है, अगर आपको जीओसी आती है तो आप सब कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था आपको कि अगर आपको जीओसी नहीं आती तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आती। जीओसी आनी चाहिए, हर जगह एप्लीकेशन मिलेगा और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। रेट मतलब अटैक करने कौन आने वाला है, यहां से आने वाला है H नेगेटिव, मतलब कि क्या आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है मतलब कि यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ज्यादा। अब देख लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से जो ग्रुप्स अटैच है साइड में, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जो ग्रुप अटैच है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं। और अगर आपको इफेक्ट शो पता करना आ गया तो बेटा बात खत्म। देखो यहाँ पे सी है, कार्बन अटैच है यहाँ पे क्लोरीन से और एक मिथाइल ग्रुप से। क्लोरीन देगा बेटा यहाँ पे क्या, वेरी गुड, -I, और साथ में ये बेटा +M भी देता है। बट आपको एक चीज याद होगी कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं उसमें -I डोमिनेट करता ओवर +M के, तो हम +M कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज वहां पे डोमिनेट क्या करने वाला, -I। तो ये -I इसमें हो गया। इसके पास बेटा ये भाई साहब है +I वाला ग्रुप। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन तो कुछ करता नहीं, अच्छा बच्चा, और CH3 क्या करता, +I। यहाँ पे देखो बेटा दो +I ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, पुश करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा ये एक CH3 +I दिखाएगा और ये ऑक्सीजन के पास लोन पे रहती है, रेजोनेंस में आ सकता है, मतलब ये दिखाएगा +M, है ना। अब तो बच्चा जानता है कि हमको कहां पे मतलब बेटा जहां पे नेगेटिव इफेक्ट है मतलब वो क्या कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल कार्बन से विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो कार्बोनिल कार्बन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, मतलब और उसको भूखा बना रहे हैं। अगर वो और ज्यादा भूखा बनते जाएगा तो H नेगेटिव जो स्टेट है वो जल्दी से आकर अटैक मार देगा, है ना। तो बस आपको ये देखना था बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस आई है। इसी असाइल क्लोराइड या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एसिटाइल क्लोराइड। इसी वजह से क्या होगा कि -I की वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जो आपका नंबर फर्स्ट वाला है इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी, ज्यादा, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, नंबर 1 की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे +I है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 +I, यहाँ पे +I और +M। अब देखो बेटा यहाँ पे तो बस एक ही +I है, बाकी जगह पे तो दो प्लस ग्रुप है, मतलब इफेक्ट्स हैं। तो मतलब फर्स्ट के बाद कौन आना चाहिए, थर्ड। आ गया नंबर थर्ड। फिर थर्ड के बाद बेटा देखो सेकंड और फोर्थ में मुझे बताओ। तो बेटा यहाँ पे 2 +I है, यहाँ पे एक +I और +M। वो बच्चा जानता है कि +M की स्ट्रेंथ +I से क्या होती है, ज्यादा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो सबसे क्या होगी, कम। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सेकंड के कंपैरिजन में फोर्थ में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी, तो इसकी रेट ज्यादा, मतलब फोर्थ। और उसके बाद आएगा आपका सेकंड। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर का रेट, रिएक्टिविटी ऑर्डर का रेट। तो लिख लेना क्या है, किसका ऑर्डर है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर रेट। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको छाप लो। और आपको ये इफेक्ट लिखने हैं, ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लिखता, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखो, उससे लिखता हूं मैं। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी छोटी छोटी बात आप लिखनी है। और आपको एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा मैं, नोट अभी लिख लेते हैं। एक छोटा सा नोट लिखना आपने, यहां मत लिखना, नीचे लिखना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के बाद लिखना कि क्या मोर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव faster will be the rate of reaction। ठीक है, बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, ये मत सोच लेने के डेल्टा पॉजिटिव का आजू बाजू वाले देते तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, नहीं। जब आप डेल्टा पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करोगे तब जाके डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो ये जल्दी से छापो। और ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया तो हम जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा,
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत सिंपल है, कैसे करना है बेटा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे के सारे कीटोन है। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो यहाँ पे जो ग्रुप है उस पे बस एक जगह पे हेलोजन लगाए हुए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है बेटा, अब ये बच्चा जानता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सबको पता है। अब बेटा अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, मतलब इसका -I की स्ट्रेंथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, -I शो करेगा, क्लोरीन भी -I शो करेगा, ब्रोमीन भी -I और आयोडीन भी -I। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा। तो -I की स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा कहां होगी, फर्स्ट वाले केस में। अगर फर्स्ट वाले केस में -I की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो देखो बेटा ये इस कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर बेटा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो रिएक्शन की रेट भी फर्स्ट में क्या होगी बेटा, ज्यादा। फिर उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या आना चाहिए, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हाँ वेरी गुड, वैसे तो ऑक्सीजन है बट यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है बेटा, सेकेंड, फिर आपका थर्ड, फिर आपका फोर्थ। सिंपल है। और ये हमने किस बेसिस पे किया, वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि जिसका -I की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और वो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा विड्रॉ करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, स्ट्रेंथ होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शन दिखाने वाला हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की, और एक दो थोड़ा दूसरा सेम टाइप की, उसी टाइप की रिएक्शन है। बट बेटा इसमें क्या होता है ना, कि आपको क्या होता है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन देना जिसके अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं तो आप कर लेते हो। बट अगर आपको बॉन्ड्स की जगह पे आपको वो वेज दे दे या फिर डैश दे दे, तो आप लोग पागल हो जाते हो। मतलब आप लोग को चक्कर आने लगते, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री आती है वैसे चक्कर आने लगते। क्यों, बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री से आप डरते हो, पर डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टीरियो के। तो मेक श्योर कि आप ये आगे वाला फॉलोअप करो अच्छे से मुझे। और बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, नहीं आता तो पूछ लो कुछ भी डाउट, ठीक है बेटा। अब ये जो स्टीरियो के क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये नॉर्मल बॉन्ड लाइन की जगह पे वो स्टीरियो केमिस्ट्री हमको पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये नोट कर लो फटाफट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है बेटा। चलो नोट करो क्वेश्चन। जो बड़ा कहना है कि ऑर्गेनिक में जब तक आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना, जब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक आपके माइंड में n नंबर ऑफ फेज नहीं होंगे रिएक्शन को सॉल्व करने का, जब तक आप आपके जेई और नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप लोग n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। और ऐसा भी नहीं कि n नंबर का मतलब ये है कि हम MSc PhD लेवल के क्वेश्चन लेके बैठ जाए, नहीं। हमको जेई लेवल, जेई एडवांस, नीट, इन सबके एनटी जिस तरीके से पेपर सेट कर रहा है आजकल, उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है बेटा। अब यार एक तो ना बोर्ड अच्छे साफ होता नहीं। चलो अच्छा सुनो, अब मैं आपको रिएक्शन देता हूं, आपको रिएक्शन करनी है। पहला रिएक्शन, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, वेज बॉन्ड, मतलब अबव द प्लेन, है ना बेटा। इसकी रिएक्शन हमको करवानी है। पहला LiAlD4, सेकेंड उसको ट्रिप करना H+ वाटर के साथ, और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओगे जल्दी से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो ये वाला बॉन्ड कौन से है जो सॉलिड लाइन वाले, हाँ ये वेज बॉन्ड है। वेज बॉन्ड बोले तो अबव दी प्लेन, ये ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब आपको पता ही कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड से रिएक्शन करवानी है आपको। ठीक है बेटा, सिंपल। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको पहले LiAlH4 के साथ, फिर सेकेंडली आप ट्रीट कराओ इसको H+ इन वाटर, ठीक। और रिएक्शन दो आपको,
चलो दे देते हैं। थर्ड, ठीक है बेटा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करो। ये आपको देता हूं LIAL-D4 और सेकेंडली भी आपको क्या देता हूं मैं D+ in D2O। चलो ये 3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं जल्दी से। पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक बेटा। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। फाइनल प्रोडक्ट चाहिए मुझे, मैकेनिज्म ज्यादा डीप में लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप करो, आपको मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं बताता हूं। देखो बेटा, ये भाई साहब क्या देने वाले हैं हमको, ये भाई साहब हमको देने वाले हैं D-। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, बात समझो और एग्जाम्पल लेते हैं। सुनो, ये आपकी क्रश है, यहाँ पे इस क्रश के बाल बना लेता हूं मैं अच्छे से। पहले क्रश लगनी चाहिए। हाँ, ये आपकी क्रश है, ठीक है। पर क्रश के पापा ने क्या बोल के रखा कि अगर मेरी बेटी से किसी ने बात करी तो मेरा जो बॉडीगार्ड है वो उसको मार डालेगा। तो इसका बॉडीगार्ड यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। बॉडीगार्ड खड़ा है, हाथ में बंदूक भी पकड़वा दो इसके, AK-47 पकड़ के खड़ा है कि कोई भी अगर लड़का बात करने आया इससे तो मार डालना। बट ये क्या है, आपकी क्रश है बेटा, आपको तो बात करनी है, आपको अपना लेटर पहुंचाना है उसको। तो आप क्या करोगे, आप सामने से तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रोच करोगे उससे पहले खत्म हो जाओगे, है ना बेटा। क्योंकि AK-47 लेके खड़ा है, मार भी नहीं सकते अपन इसको। तो दिमाग लगाता है एक लड़का, क्या कि लड़की तो यहाँ पे खड़ी है, इसका बॉडीगार्ड सामने खड़ा है। मैं क्या करता हूं, मैं बेटा पीछे के रास्ते से आके इसको लेटर नहीं दे सकता क्या? दे सकता हूं बेटा, क्योंकि सामने से अगर ये आएगा देने लेटर तो क्या होगा, रिपल्शन फेस करेगा। ये बॉडीगार्ड क्या बोलेगा, ओए सामने से कैसे आ रहा है ना। तो वो क्या करेगा, वो जाके पीछे से जाके लेटर दे देगा। सिंपल है ना, मतलब सामने से अप्रोच नहीं हो पा रहा तो वो क्या करेगा, पीछे से अप्रोच कर लेगा। इतना क्लियर है आपको? बस इसी चीज का यूज यहां पे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा कैसे, पहले आपको मैं कुछ समझाता हूं। अब देखो बेटा, ये सॉलिड लाइंस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड क्या होते हैं, सपोज ये एक प्लेन है, प्लेन, तो इस प्लेन के ऊपर जो बॉन्ड्स होंगे, सपोज ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड। तो जो प्लेन के ऊपर बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड। तो जो प्लेन के नीचे बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, डैश बॉन्ड। ठीक है, अबव द प्लेन वेज, बिलो द प्लेन डैश। वैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, तो अगर मैंने बोर्ड को प्लेन मान लिया तो बोर्ड में से जो आपकी तरफ जो बॉन्ड आ रहे होंगे उनको क्या बोलोगे, वेज बॉन्ड, और जो पीछे की तरफ जो बॉन्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डैश बॉन्ड। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब बात समझो बेटा, ये भाई साहब समझो, ये इपॉक्साइड की रिंग, ठीक है। अब H नेगेटिव नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, D नेगेटिव अटैक करने आ रहा है। अब देखो बेटा, सपोज ये प्लेनर रिंग है, ये रिंग है, और इस रिंग पे ये 2 बॉन्ड बने हुए और यहाँ पे क्या है, ऊपर एक ऑक्सीजन, ये, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऊपर का एक ऑक्सीजन है। अब भाई साहब D नेगेटिव आकर अटैक मारना चाहता है, पर D नेगेटिव अगर ऊपर से आकर अटैक मारना चाहेगा बट नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, देखो अबव द प्लेन कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये स्टेरिक रिपल्शन भी करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी करेगा। मतलब ये D नेगेटिव को या फिर यहाँ पे H नेगेटिव कुछ भी होता, उसको वो अबव द प्लेन आके अटैक मारने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वाले बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, अबव द प्लेन प्रेजेंट है। तो D नेगेटिव क्या सोचता है, क्या ये और ऑक्सीजन, ये तो अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो मैं काम करता हूं, मैं नीचे से जाकर अटैक नहीं मार सकता क्या? मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे तो वो है ही नहीं, और ये ऑक्सीजन का है, अबव द प्लेन है। तो ये जो D नेगेटिव है बेटा, ये कहां से अटैक मारता है, बिलो द प्लेन अटैक मारता है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर ये ऊपर वाला बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, थोड़ा अगर अबव द प्लेन अगर D ने अटैक मारा होता तो उसका बॉन्ड भी अबव द प्लेन ही बनता। अगर उसका बॉन्ड अबव द प्लेन बनता तो आप D नेगेटिव को किससे शो करते, कौन से वाले बॉन्ड से शो करते, किससे, हाँ सॉरी अपना वेज बॉन्ड से शो करते हैं। पर D नेगेटिव कहां से अटैक मारने वाला है, बिलो द प्लेन अटैक मारने वाला है ना। अगर बेटा ये बिलो द प्लेन अटैक मारा मतलब इसका बॉन्ड भी कहां लगने वाला है, ऐसे इस तरीके से बिलो द प्लेन अटक जाएगा।
बेटा अगर बिलो दी प्लेन अगर वो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड होगा, डैश बॉन्ड होगा। मतलब डी नेगेटिव ने जो बॉन्ड मारेगा, अटैक मारेगा, वो कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन मारेगा। और जब वो बिलो दी प्लेन अटैक मारेगा तो वो किससे हम शो करेंगे, डैश वाले बॉन्ड से शो करेंगे। इतना क्लियर है। अब बेटा अपने को ये डिसाइड करना है कि ये अटैक यहां मारेगा कि यहां मारेगा। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉक्साइड में जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। देखो बेटा ये प्लस आई का ग्रुप है, ऊपर से क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड एरिया है। तो ये वाले कार्बन पे तो अटैक मारना नंबर 1 और नंबर 2 बोल देता हूं। तो नंबर 1 पे तो अटैक मारना पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि स्टेरिकली क्राउडेड है, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव भी क्या बेटा कम है। तो ये जो आपका डी नेगेटिव अटैक कहां मारेगा बेटा, सेकंड वाले कार्बन पे अटैक मारेगा। कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन अटैक मारेगा। तो डी नेगेटिव आया यहां से और अटैक मारा कहां पे, यहां पे अटैक मारा। आप देखो बेटा क्या होगा, जब डी नेगेटिव यहां पे अटैक मारेगा तो क्या होगा, जब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरीके से कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इस तरीके से डी नेगेटिव ने कहां से अटैक मारा, नीचे से अटैक मारा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो देखो बेटा डी नेगेटिव ने अगर नीचे से अटैक मारा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डैश वाले बॉन्ड से। और ये वाला जो बॉन्ड खुलेगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा था आपको पता नहीं, ये वाला कौन सा बॉन्ड था, ये वेज बॉन्ड था। तो ये जब बॉन्ड टूट के खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कार्बन पे जो ऑक्सीजन लगेगा वो किस पे लगेगा बेटा, वेज बॉन्ड पे लगेगा। सिंपल है ना, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर की तरफ जो बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पार्ट तो अभी भी किससे अटैच है, वेज वाले से। तो ये ओ नेगेटिव कहां पे अटैच होगा, वेज वाले से। ये डी नेगेटिव नीचे से अटैक मार रहा है, इसलिए किस पे लगेगा, डैश पे लगेगा। सिंपल है। तो देखो यहाँ पे बना दो, तो ये क्या होगा हमारा, इस तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा डी, और यहाँ ऊपर देखो यहाँ पे CH3 जहां पे उसको वहीं पे रहने दो, और यहाँ पे वेज पे आप क्या बना दोगे, वेज वाले बॉन्ड पे O नेगेटिव और Li पॉजिटिव। सिंपल है बेटा। डी नेगेटिव ने नीचे से अटैक मारा इसलिए वेज पे लगा लिया, ये बॉन्ड ऊपर खुल गया पर एक वेज से अटैच, तो वेज से आप O नेगेटिव लगा दो। सिंपल है। हमने H प्लस डाल रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव H प्लस उठा के देखो यही बना देता हूं मैं आपको दोनों स्टेप बनाने, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है। चलो अब ये सब याद रखा करो बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब कोई लिखवाता नहीं आपको, ये सब मन में होना चाहिए कि अगर ये अबाउ दी प्लेन है, अगर ये बिलो दी प्लेन अटैक मारता है तो वो किस पे लगेगा, डैश पे लगेगा। और जो अबाउ दी प्लेन जो बॉन्ड ओपन होगा वो कहां पे रहेगा, वेज पे रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है छोटी छोटी बातें। अब देखो यहाँ पे देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको क्या देने वाला है, H नेगेटिव। देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक H भी होगा, यहाँ पे 2 CH3 है। अब एक बात समझो, ये दोनों क्या कर रहे होंगे बेटा, प्लस आई दिखा रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस आई दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ जा रहा है, ये नंबर 1 पे ज्यादा है, नंबर 2 पे का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पे H नेगेटिव अटैक कहाँ मारेगा, सेकंड नंबर पे। वापस से देखो बेटा, अगर ये यहाँ पे अटैक मारेगा तो ये अबाउ दी प्लेन बॉन्ड है, तो ये कहां से मारेगा, बिलो दी प्लेन बॉन्ड अटैक मारेगा, क्योंकि अबाउ दी प्लेन आने पे बहुत सारी दिक्कत है उसको। तो बिलो दी प्लेन आएगा अटैक मारने के लिए, तो भाई साहब आके अटैक मारे सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा ऑक्सीजन के पास। देखो इस तरीके से जो जैसा है उसको वैसा बना दो, CH3 और यहाँ पे ये लग गया आपका किस पे, O नेगेटिव Li पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास एक CH3 है, यहाँ पे आपके पास एक H है, और आप इस तरीके से एक डैश दिखा देना और डैश पे क्या लगा देना, H लगा देना। ठीक है, क्योंकि H नेगेटिव ने अटैक मारा है यहाँ पे। अब देखो बेटा O नेगेटिव, इस पे डैश पे क्यों लगा, क्योंकि वो बिलो दी प्लेन अटैक मार रहा है। अब O नेगेटिव मैंने H प्लस का सोर्स दे रखा है, तब आप इसमें H प्लस ऐड करोगे तो क्या होगा, सिंपली O नेगेटिव पे H प्लस का एडिशन कर दो, OH बना दो, आपका प्रोडक्ट बन गया सेम। इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में रिएक्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, और वो आपको हर ऑप्शन में ये वेज एंड डैश को क्या कर देगा, ट्विस्ट चेंज करते रहेगा। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, हाँ आपको ये वाला सिलेक्ट करना है जिसके अंदर H वेज पे हो और नेगेटिव कहां पे, डैश पे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। अगर सपोज इसने आपको डैश पे देता, अगर ये बॉन्ड डैश वाले बॉन्ड होते तो ये डैश वाला बॉन्ड होता है, ये वेज वाला बॉन्ड होता है। ठीक बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो बेटा ये क्या देगा हमको, डी नेगेटिव देगा। अब ये डी नेगेटिव देखो बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे 2 CH3। आपको फ्लोरीन माइनस आई का ग्रुप है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, नंबर 2 पे ज्यादा। अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो डी नेगेटिव अटैक कहाँ मारेगा, यहाँ पे अटैक मारेगा। तो बेटा ये किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे CH3 है ना बेटा, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक वेज वाला बॉन्ड है O नेगेटिव, और यहाँ पे Li पॉजिटिव लगा दो, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, एक पीएच लगा दो, एक फ्लोरीन लगा दो, और आपके पास क्या लगा दो, एक डी लगा दो।
ठीक है बेटा, डी कहां से अटैक मारेगा, बिलो दी प्लेन, इसलिए वो किस पे लगा, डैश पे लगा। अब मैंने आपको सोर्स किसका दे रखा, डी प्लस का, तो सिंपल ओ नेगेटिव क्या उठा लेगा, डी प्लस, और ये बन जाएगा ओ डी। ये बन गया आपके प्रोडक्ट्स। सिंपल है, जल्दी से इनको छापो और बेटा ये स्टेप लिखना और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लेना है। सिर्फ इस वाले केस में अगर ये बॉन्ड अबव द प्लेन है तो H नेगेटिव कहां से अटैक मारेगा, बिलो द प्लेन। अगर ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है तो D नेगेटिव H नेगेटिव अटैक कहां से मारेगा, अबव द प्लेन। ठीक है, सिंपल है, देखो देखिए बेटा। चलो सुनो, एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, उससे क्या होगा, जितना अभी तक लिखा है ना वो सब समराइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा बहुत सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से चीजें समझनी है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन मैं क्या लिखवाना चाहता हूं आपको, बस वो लिख लो। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, ये फिर वेज पे अटैच है, सॉरी डैश से अटैच है। यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक CH3। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अटैक करवाना है, इसका रिएक्शन करवानी है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंडली आपको ट्रीट करना है इसको H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिंपल है बेटा। अब अटैक कहां होगा, नंबर 1 और नंबर 2 में, नंबर 2 पे, क्योंकि वो स्टेरिकली कम क्राउडेड है, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे 1 मिथाइल है। ये बिलो दी प्लेन बॉन्ड है, मतलब ये बुक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ऑक्सीजन लगा है, तो ये जो H नेगेटिव कहां से आएगा, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ से आएगा तो ऊपर बॉन्ड बनाएगा, और जो ऊपर की तरफ बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वेज बॉन्ड बोलते हैं। तो जो H नेगेटिव बेटा, H नेगेटिव यहाँ से जो आने वाला है, ये जब अटैक मारेगा नंबर 2 पे, तो वो किस तरीके से हम दिखाएंगे, देखो ये CH3, CH3, यहाँ पे आपका डैश लगा दो, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, आप इस तरीके से दिखा दो CH3H, और ये किस तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देना क्या, H। सिंपल है, हमने उस H को वेज पे क्यों लगाया, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ है, बिलो दी प्लेन है। अगर बिलो दी प्लेन है तो H नेगेटिव अबव दी प्लेन अटैक मारेगा। देखो O नेगेटिव, फिर मैंने आपको H प्लस दे रखा है, O नेगेटिव H प्लस लेके OH में कन्वर्ट, तो ये आपका बन गया क्या, बेटा जल्दी से लिखो। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डन है, हम लोग सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिडक्शन मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से डिफरेंट है और उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वो क्या होता है, वो सबको रिड्यूस नहीं कर सकता, वो सिलेक्टिवली कुछ फंक्शनल ग्रुप में रिड्यूस कर सकता है, तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेटा प्लीज नोट करो, कोई दिक्कत तो नीचे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।